अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म का एक एक नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। और आप लोगों ने जश्न आज़ादी वाली वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके अलावा जो मैंने उससे पहले वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग पर्सनालिटी ग्रूमिंग, उस पर भी आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, विच इज़ रियली गुड। तो इस तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और हमेशा की तरह एक बात कहता हूँ कि वीडियो को लाइक जिस हद तक हो सके ज़रूर किया कीजिए और शेयर किया करें ताकि ये जो नॉलेज है ये बहुत लिमिटेड लोगों तक ना रहे, बल्कि इसका जो सिलसिला है वो वास्ट से वास्ट होता रहे। अच्छा जी, आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक चुना क्योंकि सोसाइटी की इश्यूज़ को हाईलाइट करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम एक माशरे में रहते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ों पर कम अज़ कम हमारी नज़र ज़रूर हो। आज जिस टॉपिक का बात करूँगा वो है चाइल्ड पेरेंटिंग रिलेशनशिप। इस पर ज़ाहिर सी बात है मैंने एक साइकोलॉजी के एतबार से वीडियो ज़रूर बनाई थी। जब मैंने अपना चैनल बिल्कुल शुरू किया था तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि एक साइकोलॉजिस्ट इस बारे में, साइकोलॉजिस्ट माफ़ कीजिएगा, इस बारे में क्या सोचता है। बट टुडे आई एम गिविंग माई ओन ओपिनियन और मेरा अपना ही ख्याल है कि चाइल्ड पेरेंटिंग रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ना हमारे लिए सिंपल लीज बॉदर्ड होते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम नहीं समझते कि उन्होंने बात करके कुछ मिलेगा। और मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया को लगता है कि रेटिंग नहीं मिलेगी। तो लेकिन आपकी सोसाइटी के लिए बहरहाल इन टॉपिक्स की बहुत अहमियत होती है। तो चाइल्ड पेरेंटिंग रिलेशनशिप यानी बच्चे और वालिदैन के दरमियान जो एक रिश्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ लोग तो कहते भी हैं कि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ द पेरेंट्स इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको डीपली एनालिसिस करें तो आजकल बहुत अनफॉर्चुनेट है ये चीज़ कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता नहीं है ये, इतना ज़्यादा बहुत रेयर हमें कुछ ऐसी फैमिलीज़ मिलती हैं जहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप कायम होता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता, जिसकी एक वजह मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में बताई भी थी कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, ख़ास तौर पर जो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सेल फोन्स हैं, उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है। और बहुत कम आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो पेरेंट्स के साथ अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, बावजूद इसके कि वो मुल्क में रह ही रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी मच कनेक्टेड विद देयर पेरेंट्स। अच्छा, इस रिलेशनशिप का बेसिकली जो फ़ायदा है या जो बहुत ज़्यादा अहमियत है वो इसलिए है कि जब स्टार्ट में, क्योंकि वो कहते हैं ना तालीम के साथ साथ तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपने बच्चे के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, पेरेंट्स दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली बच्चा कहीं ना कहीं इस पर निगलेक्ट हो जाता है। ये साइकोलॉजिस्ट भी यही बात कहते हैं और ये मेरे ख्याल ट्रू भी है, क्योंकि अभी एक रिसर्च आई थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर मोर देन 75% ऑफ द किड्स आर अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू गेट अटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स। यानी 75% बच्चा आपके यहाँ वो है जिसको किसी ना किसी हवाले से अपने पेरेंट्स की, अपने वालिदैन की तवज्जो नहीं मिलती। वो इस वजह से है कि इसमें दोनों ही कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है वो दौर तो है नहीं कि मदर हाउस वाइफ ही होगी और सारे घर के काम जो है वो फादर करेंगे। आजकल मदर भी जॉब कर रही होती है, फादर भी जॉब कर रहे होते हैं, और बच्चा, मैं अगर इवन मिडिल क्लास फैमिलीज़ की भी बात करूं तो बच्चा जो है वो निगलेक्ट हो रहा होता है। या फिर एक नया तरीका हमने ये अपना लिया है कि बच्चे को सुबह हम भेज देते हैं स्कूल, शाम को हम भेज देते हैं मदरसे, उसके बाद हम भेज देते हैं ट्यूशन। तो बेचारा रात को बच्चा इतनी बुरी तरह थक के आता है कि वो फिर उसका कोई ख़ास ताल्लुक़ अपने पेरेंट्स से नहीं रहता, क्योंकि होम स्कूलिंग आपके यहाँ नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, जो कि होनी चाहिए। क्योंकि देखें इस्लाम, मैंने मेरे ख्याल पहली भी किसी वीडियो में ये मिसाल दी थी कि नमाज फ़र्ज़ हुई है 7 साल की उम्र के बाद, या 7 साल की उम्र में फ़र्ज़ हुई है। सोचें 5 साल की उम्र में क्यों फ़र्ज़ नहीं हुई, 3 साल की उम्र में क्यों फ़र्ज़ नहीं हुई, 2 साल की उम्र में क्यों फ़र्ज़ नहीं हुई, 7 साल की उम्र में इसलिए फ़र्ज़ हुई कि उस वक्त बच्चा उस एज में होता है जिस एज में वो उसको शऊर होता है, उसको उसका बचपन कहीं ना कहीं गुजर रहा भी होता है और कुछ हिस्सा उसका गुजर चुका भी होता है। आप देखें ना कितनी लॉजिकली ये है। और अगर हम थोड़ा सा सोचें तो उसके बाद हमें 7 साल की उम्र के ऊपर बच्चे को नमाज फ़र्ज़ होती है और 10 साल की उम्र में पेरेंट्स पर यह है कि वो बच्चे को अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो उसको वो मार सकते हैं। 12 साल की उम्र में मारने से बड़ा ये हरगिज़ नहीं है कि बेदर्दी से मार दें, उसके ऊपर थोड़ी सख्ती की जा सकती है।
और 12 साल की उम्र में जाके रोज़े फ़र्ज़ होते हैं। तो आप इससे थोड़ा सा अगर सोचें तो आपको अंदाज़ा होगा, हमारे यहाँ तो 2.5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेजने की कोशिश की जाती है। और तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें थोड़ा सा काबू पाना है। अगर आप अपने बच्चे को घर में सिरे से ही नहीं रखोगे तो हाउ इन द वर्ल्ड यू कैन बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, विद चाइल्ड एंड द पेरेंट्स एट द सेम टाइम। और फिर जो टीचर्स उमन पेरेंट्स को कॉल इन भी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स उस पर नहीं जाते। एक ज़माने में पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स का बड़ा रिवाज होता था, आजकल ये भी नहीं होता। कुछ प्राइवेट इदारों से मेरी बात हुई भी है तो पेरेंट्स वो टीचर्स का ये कहना होता है कि पेरेंट्स आते ही नहीं है अगर हम बुलाते हैं तो ये रिलेशनशिप को आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, अगर बच्चे की पहली अटेंशन, वो किसी का कॉल है ना कि सर सैयद का कॉल है मेरा ख्याल है, कि जो बच्चे की यूनिवर्सिटी है वो दरअसल माँ की गोद है, अगर मैं गलत नहीं हो तो मेरा ख्याल है उन्हीं का ये कॉल है। तो किसी वजह से ये कहा गया है, तो अगर बच्चे को अटेंशन माँ से नहीं मिलेगी तो देन उसके लिए तीसरा सोर्स, आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो मोबाइल पे लग जाएगा, वो कहीं और देखना शुरू कर देगा। तो आई थिंक आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें, बजाय इसके कि जब बच्चा हाथ से निकल जाए उस वक्त उस पर जो है वो दूसरों को बोलना और परेशान होना। उससे बेहतर ये है कि आप स्टार्ट से उस पर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखें। ये नहीं कि उस पर बेवजह सख्ती करें, ऐसा ना करें, लेकिन उसके साथ एटलीस्ट आपको एक रिलेशनशिप कायम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और बच्चा, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही थी कि सबसे पहले बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है, जो भी बात होती है वो अपने मदर से शेयर करता है। अगर उसकी मदर की तरफ से उसको झाड़ दिया जाएगा या किसी किस्म का उसको रवैया ऐसा मिलेगा तो देन ही विल ऑब्वियसली बी गोइंग टू द थर्ड सोर्स विच यू डू नॉट वांट योर चाइल्ड टू बी डूइंग। आजकल हम बच्चे को 2-2, 3-3 साल की उम्र में मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल में जनाब बच्चा एक्सपर्ट होता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चे की आजकल सिरे से ही नहीं होती। मुझे याद है हम लोग बचपन में साइकिल चलाते थे और बाहर जाते थे, फ़िज़िकल एक्टिविटी होती थी। आजकल बच्चा बचपन में आईफ़ोन, आईपैड और मोबाइल के साथ मुंसलिक होता है। वो फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर आई बिलीव के पेरेंट्स को थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। और इस पर अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपके साथ एक किसी एक्सपर्ट पर के साथ भी बात कर लूँगा ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पर ये बात समझ आ सके। लेकिन मॉरल जनाब इस सारी गुफ्तगू का यही है कि माशरे को एक मौसर बनाने के लिए, एक कारामद बनाने के लिए माशरे में किसी को भी बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ प्रॉपर ताल्लुक़ हो। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं को किसी कदर हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की और हालात साजगर है। तो आपसे एक और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। बस एक बात जो मैं अभी करना भूल गया था वो ये है कि जो बच्चों की फ्रेंडशिप होती है ना, स्पेशली जो वो उनके दोस्त होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू प्लीज़ लुक इनटू दैट। क्योंकि देखें वो हदीस का मफहूम भी है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए कि अगर आपको किसी का दीन देखना है तो उसके दोस्त का दीन देखो। तो बस ये है, बाकी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और हमेशा की तरह स्टे क्यूरियस फॉर मच मोर।